चलिए ना मम्मी जी, आइए। आती हूँ। जी जी जी, जाइए। कब तक छुपेगी ये बात? मैं चाय बनाती हूँ। कितनी मोटी रसोई है। इसे तो साफ करने में बहुत मेहनत लगती होगी। हर एक चीज अपनी जगह पर, मतलब जो चीज जहां से उठाओ वही रखो। अच्छा है। तो ठीक है ना लाडो रानी? हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको फोन पर भी बताया था ना, पर शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। कैसे होता? एक बार फोन करके बोलती है कि मैं घर वापस आ रही हूँ, राजीव ने मुझे धोखा दिया, और फिर फोन करके बोलती है कि सब कुछ ठीक है। तो तू ही बता किस बात का विश्वास करूं? मैं तो बस यहाँ शगुन देने के बहाने तुझे मिलने आ गई। मम्मी जी, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ लाडो रानी, और माँ को अपने बच्चों की चिंता रहती है। तो राजीव के साथ खुश है ना पुत्र? क्या हुआ? क्या सोचने लगी? देख देख, अगर कोई भी बात है ना तो खुल के मुझसे बता दे। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरे साथ। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं राजीव के साथ बहुत खुश हूँ, सच्ची। सच्ची? तो फिर रो क्यों रही है? मम्मी जी, वो आपको देख के आंखों में आंसू आ गए। चल, रब का शुक्र है कि तू खुश है। तेरी खुशी में ही ना हमारी भी खुशी है। मैं तो वाहिगुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि मेरी लाडो रानी को खुश रखे, ताकि इसे मायके की याद ही ना आए। सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। और राजीव तो बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। हाँ, थोड़ा सा बचपना है, लेकिन कोई बात नहीं। देखा कर वो कभी गुस्से नाराज हो जाए ना, तो उसे प्यार से मना लेना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ना नाराज होने का हक रहा और ना रूठने का। मन कर रहा है आपके गले लगकर सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन मैं तो ये भी नहीं कर सकती। क्या हुआ? फिर से सोचने लग गई? नहीं मम्मी जी, वो देख पुत्र, तू चिंता ना कर। वो कहते हैं ना कि शादी के शुरू के कुछ साल ना थोड़ी सी परेशानी रहती है, फिर सब ठीक हो जाता है। अब तू एक काम कर, तू मुझे नानी बना दे। अरे सच्ची कह रही हूँ। बच्चा आने से ना पति पत्नी के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। सच्ची? देख, फोन जरूरी है, तू चाय बना, मैं बात करके आती हूँ। हाँ? मम्मी जी, आप यही बात कर लीजिए ना, बाहर क्यों जा रही है? कोई गल नहीं, मैं कल करके आई। हाय रब्बा, मम्मी जी कहाँ जा रही है? अगर बाहर राजीव हुए तो अब क्या करूं? संजू यार, अरे सुन तो रहा हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? कब से तुम्हें बुला रही हूँ मैं। चलो बाहर, मम्मी जी आई है तुमसे मिलने। मम्मी जी? हाँ मम्मी जी, यूँ समझ लो कि मेरी छोटी माँ है वो। छोटी माँ? कभी सुना नहीं मैंने छोटी माँ के बारे में। कौन है ये? ओफो, कौन होगा? एक ही तो है जो मेरी छोटी माँ हो सकती है। अच्छा ठीक है, चलो मिलते हैं तुम्हारी छोटी माँ से। है ना? पता है, बहुत खुश हो जाओगे तुम परी की मम्मी से मिलके। और देखना, वो भी तुम्हें मिलके बहुत खुश होंगी। क्या कहा तुमने? परी की माँ? हाँ, परी की मम्मी तो मेरी छोटी माँ हुई ना। You mean बाहर परी की माँ आई हुई है? हाँ बाबा, चलो। और परी को पता है कि उसकी माँ यहाँ आई हुई है? ऑफ कोर्स, कैसे नहीं पता होगा। इनफैक्ट वो दोनों किचन में चाय बनाते बनाते ना गप्पे शप्पे मार रहे होंगे। परी और मम्मी जी दोनों किचन में हैं। आई एम श्योर परी उन्हें किचन में लेके गई होगी ताकि वो मुझे ना देख सके। क्या हो गया? आर यू ओके? नहीं, हाँ, आई मीन या आई एम ओके।
अच्छा नीति, पास आओ ना। यही तो हूँ, और कहाँ हूँ? अरे मतलब मेरे पास वो तुम्हारे फेस पे कुछ लगा हुआ है, मैं साफ कर देता हूँ। क्या लगा है? अपनी आंखें बंद करो, मैं साफ करता हूँ। हाँ ठीक है। ओहो जल्दी करो ना, छोटी माँ वेट कर रही है बाहर। तो वेट करने दो, अक्सर दामाद लेट आते हैं। संजू हटो, क्या कर रहे हो? नीति, नीति। हाँ जी भैन जी, तानू भी बहुत बहुत बधाइयां। चलो रख दिया। कितना सोना कर रहे हैं। नीति, संजू छोड़ो दुपट्टा। नहीं छोड़ूंगा, आके छुड़ा लो। संजू प्लीज यार, जा रहे तो मुझे। नहीं जाने दूंगा, तुम पास आके छुड़ा लो, या मैं हूं। राजीव थी आवाज। परिणीत और राजीव का कमरा कौन सा है, देखती हूँ। संजू भाई गॉड यार, कोई आ जाएगा। अब तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे, कोई नहीं आएगा। इट्स जस्ट यू एंड मी। तुम ना एकदम पागल हो। जब मैं रोमांस करती हूँ तो दूर भागती हो, और वैसे तुम ऐसे और टाइम पे रोमांस सोचता है। रोमांस का कोई टाइम नहीं होता है, जब मूड करे तब रोमांस कर लेना चाहिए। अच्छा चलो, अब फटाफट से किस दो और फिर चले जाना। नो वे, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। तो हो जाने दो ना, अगर मेकअप खराब होगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार मेंटेन है। हाय रब्बा, मम्मी जी तो राजीव और नीति के कमरे में जाने वाली है। मम्मी जी, मम्मी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए आपको? नहीं पुत्र, वो राजीव की आवाज आई तो मैंने कहा मिल लेती हूँ उससे। मम्मी जी राजीव तो यही है ना, बाद में मिल लेना। वो चाय? पर पुत्र मम्मी जी राजीव। बाद में मिल लेना, चलिए ना प्लीज। चल ठीक है, चल आजा। अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई, नहीं तो मम्मी जी को सब पता चल जाता। तुम चल रहे हो या छोटी माँ को यहाँ बुलाऊं? तुम्हें कैसे बताऊं नीति, उनसे बचने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ उलझा के रखा है। नीति एक काम करो, तुम जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, चलो मेरे साथ। वो एक्चुअली ना बाल सेट करने हैं, वो थोड़ा सा ड्रेसिंग कर लूँ। तुम कब से ऐसा सोचने लग पड़े? हाँ वो सोचना पड़ता है नीति, शादी के बाद ना ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। वो क्या है ना, सास के सामने ना अच्छा बन के रहना पड़ता है, क्योंकि सास दामाद का सांस लेना भी मुश्किल कर देती है। इसलिए सब कुछ ऐसे बन ठन के रहना। बहुत एक गंदा जोक था। एनीवे, मैं जा रही हूँ, जल्दी से आ जाना। ओके क्विक। ओह गॉड, क्या करूं? मोंटी मुझे बचा। वीरे, हाँ वीरे बोलो। हेलो मोंटी, मेरी हेल्प कर यार। वो परी की मम्मी ना वो घर में आ गई है यार। मैं क्या करूं? कुछ प्लान बता, कुछ हेल्प करना। नो वीरे, बट मैं आपकी हेल्प क्या करूं? फंक्शन भी शुरू होने वाला है। समझ में नहीं। आप एक काम करो, आप चुपचाप कमरे में बैठे रहो, बाहर मत आना। मोंटी तू पागल हो गया क्या यार? मेरी 2 वाइफ में से एक वाइफ की मम्मी यहाँ पे यार। मैं घर में रूम में कैसे बैठ सकता हूँ यार? कोई हेल्प करना मोंटी प्लीज। तो फिर क्या करे? तो फिर क्या, कोई आइडिया दे, कोई सॉल्यूशन दे प्लीज। एक मिनट सोचने दो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया आया। क्या? जल्दी बोल। आप एक काम करो, आप बाहर आ जाओ और नॉर्मली परी भाभी की माँ से मिल लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, नीति भाभी को ना परी भाभी की माँ को। मोंटी ये क्या सॉल्यूशन हो? ये पागल हो गया क्या तू? हाँ है हूँ ना, डोंट वरी। आप एक काम करो, आप 5 मिनट के बाद बाहर आ जाओ, मैं सब देख लेता हूँ। मैं कुछ करता हूँ अभी, ठीक है? बाय। यार ये मोंटी मरवाएगा मुझे, हर जाते मेरी बैंड बच जाएगी। मोंटी कोई सुपरमैन थोड़ा ना जो मुझे बचा लेगा। ये पापा जी, मैं क्या करूं? मैं फंस गया, मैं मर गया। मैं क्या करूं? हैप्पी दिवाली जी। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबको देखिए, सब कितने खुश लग रहे हैं इस दिवाली पर अपने अपने पार्टनर्स के साथ। हाँ, और मुझे देखिए, मैं अकेला और एंकरिंग कर रहा हूँ। बट आप सबसे यही चाहूंगा कि इस दिवाली पर आप लोग मुझे आशीर्वाद दें
कि अगली दिवाली तक मुझे भी मेरी लक्ष्मी मिल जाए। शादी तो करा देंगे तेरी, पर तुझे लड़की कैसी चाहिए? परी भाभी जैसी या नीति भाभी जैसी? वो सिमिदी बोल ना, शर्मा क्यों रहा है? आप हमारा मोंटी ना बहुत अच्छा लड़का है, तो उसके लिए परिणीत और नीति दोनों की खूबियां रखने वाली कोई लड़की ढूंढ कर देंगे, है ना मोंटी? क्या बात है आंटी जी, आपने तो सिमिदी का मुंह ही बंद कर दिया। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जिस काम के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो वो शुरू करते हैं। तो सब यहाँ हैं, तो हम पहली परफॉर्मेंस शुरू करेंगे यस मिसेस एयर होस्टेस से। मोंटी ये क्या कर रहा है? घर की बहू तो परिणीत है, पहला नंबर तो उसका बनता है। बोलती हूँ मोंटी से। आपकी भी पहली दिवाली है ना शादी के बाद, सो स्टेज इज ऑल योर्स। ठीक है सर, आराम से, भूल मत तू अभी प्रेग्नेंट है। कोई बात नहीं मेरी जान, तू टेंशन मत ले। तो चलिए आई, तालियां हो जाए नीति भाभी के लिए। परिणीत पुत्र, कर दी बहुत है तू, है ना? मोंटी ने नीति को क्यों बुलाया? वो मम्मी जी, वो नीति के ससुराल वाले यहाँ नहीं है ना, तो नीति को अपने ससुराल वालों की याद ना है, इसलिए शायद मोंटी ने नीति का नाम ले लिया। लगता है नीति को शक हो गया। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो वो शायद उनकी फ्लाइट हिट हो रही होगी तो उड़ गई, एयर होस्टेस है ना। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस। तो अब किसको बुलाया जाए? ओ यस, हम घर के सबसे बड़े सदस्य को कैसे भूल सकते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों को स्टेज पे आना होगा। अब प्रोग्राम की शुरुआत बड़ों से नहीं हुई तो क्या हो गया, आप अभी आ जाइए। ओए, मैं सब नहीं करने वाली, किसी और ने बुला ले। मम्मी जी, पंजाबी हो के आपको नाचना गाना नहीं है? अरे आप आइए तो सही, एक तो ठुमके तो मारिए। अब पापा जी आप भी आइए। तो मैं तो तैयार हूँ, अब यहाँ कोई तड़कता भड़कता गाना। ये हुई ना बात। दारू पीकर ना डांस का मत तमाशा ज्यादा करते हैं, वो भी सारी रात। चल खुड़िए, उस सबको दिखा देते हैं, हम अभी तक जवान हैं। और चल चल कर रहे हैं, अरे तुम माँ थे, अरे उनके सामने ये सब करेंगे, शर्म नहीं आती आपको? परमिंदर, जिसने की शर्म वो उसके फूटे कर्म। ओए बॉन्टी, और गाना तेरा फ्यूब जाएगा, और डीजे को चालू कर।